परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु भगवन। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक शंको इच्छामि। पूज्यवर, अभी मैं धर्म और अध्यात्म की जो आप गंगा प्रवाहित कर रहे थे उसमें हम अपने मानस से उसमें स्नात हो रहे थे। मैं आपको एक ऐसे राष्ट्र चिंतक के रूप में देखता हूँ जो समस्याएं राष्ट्र की हैं लेकिन उनके समाधान आपके निकट हैं। आज विद्या प्रमाण गुरुकुलम की जो स्थापना आपके माध्यम से हुई है, कहीं ना कहीं यह राष्ट्र की बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की दिशा में आपका एक ऐसा कदम है जो पूरा समग्र विश्व आपके प्रति नम्र है। और इस भावना के साथ आपके चरणों में आया हूँ कि भारत का भविष्य आपकी विचारधारा और चिंतन से ही उज्जवल होगा। भगवान, एक जो अभी वर्तमान में विषय चल रहा है वह भाषा को लेकर के चल रहा है और बहुत बड़ा द्वंद्व भारत सरकार के मन में और इस देश के समाज के बीच है। एक और शासन प्रशासन कह रहा है कि अभी हाल ही में CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और हमारी नई शिक्षा नीति भी कह रही है कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम मातृभाषा में हो। लेकिन गुरुवर, अभी कुछ पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे बच्चों को हिंदी में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों को वो हम घर में सिखा देंगे। एक अंग्रेजी का माहौल है, आप उसी में हमारे बच्चों को पढ़ाइए और उसमें उन्हें प्रवीण बनाइए। दूसरी ओर एक और परिदृश्य है गुरुदेव, प्रश्न थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभी बेंगलोर में एक घटना घटी कि वहाँ पर एक व्यक्ति एक अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग में जाता और हिंदी में वो ये कह देता कि मुझे गाड़ी पार्किंग करनी है, तो उसे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं दी गई। उसे कहा गया या तो आप कन्नड़ बोलो या अंग्रेजी बोलो। तो भारत देश ये जो अंग्रेजी और हिंदी के द्वंद्व में जी रहा है और यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि भारत का भविष्य किसमें है। इस द्वंद्व से भारत कैसे निकले और वह भविष्य का क्या परिदृश्य होगा जो आप देख रहे हैं, हमारी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। मैं आपके विनम्र चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ वर्तमान और भविष्य दोनों पर आपका वह चिंतन चाहता हूं जिसके लिए राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहा है। नमोस्तु भगवान। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर पंकज साहब का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज के एक होनहार और प्रखर और प्रभावी विद्वान हैं। आपने जो सवाल किया है ये बहुत गंभीर और सामयिक है। जहाँ तक बात है, भाषा में ही संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक हमारी भाषा सुरक्षित है तभी तक संस्कृति सुरक्षित रहेगी। अतः लोगों को अपनी भाषा के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है। ये शोधों से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि अपनी मातृभाषा में हम जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं अन्य भाषाओं में नहीं। व्यक्ति को अवसर और अनुकूलता के अनुसार अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन माध्यम तो अपनी मातृभाषा का ही होना चाहिए। सरकार ने ये जो नीति बनाई है बहुत ही अच्छी नीति है और इसे दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। हम इसमें बहुत लेट हो गए। प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए और मातृभाषा में हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारत की, उन सब भाषाई विविधता को हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित होती है। आज भारत का बहुभाग हिंदी भाषी है और हिंदी एक मूल भाषा के रूप में भारत में प्रतिष्ठापित हो सकती है। एक ज़माने में संस्कृत भाषा थी जो पूरे भारत में चलती थी गुरुकुलम के टाइम में, गुरुकुल युग में। अगर आज वो संभावना विकसित हो जाए तो मैं तो समझता हूँ भारत में सबसे अच्छा भाषाई विकल्प प्रकट हो सकता है। अगर प्रारंभ से इस तरह से ध्यान दिया जाए तो न केवल बोलने की, न केवल अध्ययन की, अपितु बोलने में भी आ सकता। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है
और इसकी संभावना भी है। आपने जिन लोगों की बात की, मैं उन लोगों से कहता हूँ, एक तरफ आप भाषाई आग्रह करते हैं और दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों को छोड़ते नहीं। सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों को दक्षिण भारत में देखा जाता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण भी लोगों का जुड़ जाता है। हमें इन सब से मुक्त रखना चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से सम्मान देना चाहिए, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वो हिंदी की तरह व्यापक भाषा हो। भारतीय भाषा है। हम स्वदेशी भाषा को अपनाएं, विदेशी को अपनाने को तैयार है और स्वदेशी से परहेज कर रहे हो। बोलो, ये क्या है? ये बदलाव होना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारी भाषा में जो शब्द हैं वह उसमें हमारी संस्कृति है, दूसरी भाषा में नहीं। समझ गए? तो अपनी भाषा को देखिए। देखिए शब्द, भाषा में कितना अंतर होता है। भोजन करने की क्रिया है ना? उसी में आप आहार भी बोलते हैं, भोजन भी बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं। और अंग्रेजी में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, अंतर हो गया। भोजन, आहार और खाना, पहले इन तीन शब्दों को देखो। आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है और खाना खाया जाता है। खाना हमारा शब्द नहीं है, बाहर का आया हुआ शब्द है। आहार और भोजन हमारा शब्द है। समझ गए? आहार लिया जाता है, साधु आहार लेता है, व्रती भोजन करता है, अव्रती खाना खाता है। ये तीनों शब्दों में उतना ही अंतर है जितना कि साधु, व्रती और अव्रती में। ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उनमें वो भाव कहाँ? वो भाव नहीं है। एक भी शब्द इनके समकक्ष नहीं है। और हमारे देशी शब्दों में जीमना, क्या? जिम लो, जीमन, ये शब्दों में हमारी संस्कृति है। आज की अंग्रेजी मानसिकता में ये सब चीज़ें खत्म हो गई। हमारे सारे रिश्ते नाते और हमारे जितने भी वचन व्यवहार थे, ये दिनों दिनों विलुप्त होते जा रहे। इन्हें पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ। भारत सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और वर्तमान सरकार से हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है। प्रतिबद्धता के साथ ये कार्य करना चाहिए। आज हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे भविष्य अच्छा होगा। मैं लोगों से भी कहूँगा कि इस होड़ से बचिए। आज जो अंग्रेजी माध्यम की वकालत करते हैं उन बच्चों की ना अंग्रेजी अच्छी ना हिंदी अच्छी, वो दोनों तरफ से चले जाते हैं। इसलिए एक भाषा को अच्छी बनाइए, अपनी स्वदेशी भाषा को बढ़ावा दीजिए और अपने कोई भी स्वदेशी भाषा से भेदभाव न कीजिए। नमोस्तु।